हेलो स्टूडेंट्स, टेंसर अलजबरा का ये 21वां वीडियो है, 21वां लेक्चर। और इसमें हम लोग रेसिप्रोकल टेंसर के बारे में पढ़ेंगे। उससे पहले आप देखें बोर्ड पे डिटर्मिनेंट के बारे में दो रिजल्ट्स लिखा हुआ है। ये दोनों रिजल्ट्स आप इंटरमीडिएट में पढ़े थे। पहला रिजल्ट तो आप यूं पढ़े थे कि जो डिटर्मिनेंट को आप एक्सपेंड करते हो तो क्या करते हो, एलिमेंट लिखते हो, फिर उसमें किसी चीज से गुणा करते हो ना, ये छोड़ा दिस इनटू दिस माइनस दिस, वो कोफैक्टर होता है। यानी किसी भी रो के एलिमेंट्स में उन्हीं के कोफैक्टर से गुणा करके जोड़ दे तो डिटर्मिनेंट का मान आ जाता है, डिटर्मिनेंट की वैल्यू आ जाती है। और दूसरा रिजल्ट आप पढ़े थे प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट्स, सारणिकों के गुणधर्म। इस सूची में 5-6 प्रॉपर्टीज रिजल्ट्स आप पढ़े थे, उसी में से एक है। किसी भी रो के एलिमेंट्स में किसी दूसरी रो के करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स के कोफैक्टर से गुणा करके जोड़ा जाए तो 0 आता है, यही लिखा हुआ है। सम ऑफ प्रोडक्ट्स ऑफ एलिमेंट्स ऑफ एनी रो और कॉलम, यही बात कॉलम के लिए, विद देयर कोफैक्टर्स इज इक्वल टू द वैल्यू ऑफ द डिटर्मिनेंट। नंबर 2, सम ऑफ द प्रोडक्ट्स ऑफ एलिमेंट्स ऑफ एनी रो और एनी कॉलम with the cofactors of corresponding elements of another row or column is equal to 0। इन्हीं रिजल्ट्स को अब हम इंडेक्स नोटेशन में लपेट के प्रस्तुत कर दिए हैं। ये अब इसको जैसे यहाँ पे डमी इंडेक्स है कौन, जे पर ये समेशन है, यहाँ पर आई पर समेशन है, ठीक है ना। तो ये समेशन करिएगा तो वही आ जाएगा, सम लिखा ना, सम ऑफ द प्रोडक्ट्स। ये एलिमेंट हो गया, ये उसका प्रोडक्ट हो गया, कोफैक्टर हो गया, दोनों का प्रोडक्ट। ऐसा अब देखो, अगर k बराबर आई कर दें तो ये डेल्टा आई 1 हो जाएगा। तो k बराबर आई करोगे तो जो ए आई जे यहाँ लिखा है वही ए आई जे यहाँ लिखा है, यानी एलिमेंट में उसी के कोफैक्टर से मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो कितना होगा, a। और a मीन्स वैल्यू ऑफ द डिटर्मिनेंट। मैं बार बार खबरदार कर रहा हूँ, इसको मॉड ए आई जे मत पढ़िएगा, दिस इज डिटर्मिनेंट ए आई जे। तो अब इसको उतारने की बात है, अपना पॉज करके उतार लीजिएगा बच्चों। इसको हमने लिखा इसलिए है कि टाइम बच जाए मेरा और एक छोटे वीडियो में पूरा मैटर आ जाए। अब हम डेफिनेशन लिखने जा रहे हैं रेसिप्रोकल टेंसर का। रेसिप्रोकल टेंसर सिमेट्रिक टेंसर का होता है, हर टेंसर का नहीं होता है, सिमेट्रिक टेंसर का होता है। तो फिर लिखा जाए रेसिप्रोकल टेंसर of a symmetric tensor the reciprocal tensor of symmetric tensor Aij is defined by, ये इसका नोटेशन हो जाएगा और डेफिनेशन ये है, कोफैक्टर ऑफ Aij अपॉन वैल्यू ऑफ द डिटर्मिनेंट, यही इसका डेफिनेशन है। इस पर एक फुटनोट, सिमेट्रिक टेंसर Aij और उसका रेसिप्रोकल टेंसर आपस में कंजुगेट टेंसर्स कहलाते हैं, आर कॉल्ड कंजुगेट टेंसर्स। अब इनकी जो है 3 प्रॉपर्टीज हम लोग पढ़ेंगे। प्रॉपर्टीज नंबर 1,
ये तो ऑब्वियस है, फिलहाल लिख लो। रेसिप्रोकल टेंसर ए आई जे इज सिमेट्रिक, इज सिमेट्रिक। इसके समर्थन में कुछ बक दिया जाए। ए जे आई इक्वल टू, ये डेफिनेशन देखिए। अब ए जे आई का मतलब आई और जे को बदल दो, तो पूरा यहां से लेके यहां तक बदल दो। कोफैक्टर ऑफ ए जे आई अपॉन ए इक्वल्स टू कोफैक्टर ऑफ ए आई जे अपॉन ए। लॉजिक, सिंस ए जे आई इक्वल टू ए आई जे, जैसा कि ए आई जे सिमेट्रिक टेंसर है, इज सिमेट्रिक, है ना ये। तो फिर ये क्या हो गया, ये हो गया ए आई जे। तो ऊपर जो लिखा हुआ इसके समर्थन में तार्किक प्रमाण हमने रख दिया। दूसरी प्रॉपर्टी मल्टीप्लिकेशन की, सिमेट्रिक टेंसर में उसके रेसिप्रोकल टेंसर से मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो क्या होएगा। नंबर 2, ए आई जे इंटू ए आई के इक्वल टू, आई डमी है, ऊपर के नीचे जे, तो ये हो जाएगा क्रोनेकर डेल्टा के जे। यह ध्यान रखना है कि किसी भी सिमेट्रिक टेंसर में उसके रेसिप्रोकल टेंसर से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा। अब इसके प्रूफ देखें। ए आई जे ए आई के इक्वल्स टू ए आई जे, और इसका डेफिनेशन लिखिए, कोफैक्टर ऑफ ए आई के अपॉन ए। तो जो अभी हम लिखे थे रिजल्ट्स ऑन अ डिटर्मिनेंट, उन रिजल्ट्स को एक बार मैं फिर लिखूंगा और फिर से उस पर गौर किया जाएगा। एक तो ऐसे लिखे थे, ए आई जे ब्रैकेट में कोफैक्टर ऑफ ए के जे, एक ये था, एक था ए आई जे कोफैक्टर ऑफ ए आई के। हाँ, इकट्ठा ध्यान दीजिए, इस लिखावट में ये सेकंड इंडिसेस बराबर है, इस लिखावट में फर्स्ट इंडिसेस बराबर है। देख रहे हैं ना, ये आप ध्यान नहीं दिए होंगे। तो इसमें क्या था, क्रोनेकर डेल्टा के आई इंटू वैल्यू ऑफ द डिटर्मिनेंट, यानी कि जे जे डमी हो गया के आई, लेकिन ये के ऊपर के किसका आएगा, कोफैक्टर वाले का। कोफैक्टर वाले का इंडेक्स यहाँ आएगा और टेंसर का इंडेक्स यहाँ पे आएगा। इसमें देखो आई आई डमी है तो खत्म। अब कोफैक्टर वाला इंडेक्स के ऊपर जाएगा, जे नीचे, तो जाएगा क्रोनेकर डेल्टा के जे इंटू वैल्यू ऑफ द डिटर्मिनेंट। इसे देखते हुए इसको अब बताइए, ये देखो आई आई फर्स्ट इंडिसेस बराबर है, तो क्रोनेकर डेल्टा के जे, क्रोनेकर डेल्टा के जे इंटू ए अपॉन ए, और फाइनली आपको मिल गया क्रोनेकर डेल्टा के जे। यही प्रूव करना था। इसका पर्टिकुलर केस है, पर्टिकुलराइजेशन नोट, ए आई जे इक्वल्स टू एन। बहुत सिंपल है ना, के की जगह क्या रख दिया आपने, जे, तो के की जगह जे रख दिया, तो डेल्टा जे जे, उसको हमने समेशन ले लिया, डेल्टा 1 1 प्लस डेल्टा 2 2 प्लस सो 1 प्लस डेल्टा एन एन। इसे देखिए, ए आई जे इक्वल्स टू क्रोनेकर डेल्टा जे जे, इसी रिजल्ट से
इक्वल टू क्रोनेकर डेल्टा 1 1 प्लस क्रोनेकर डेल्टा 2 2 प्लस सो ऑन प्लस क्रोनेकर डेल्टा n n इक्वल्स टू 1 प्लस 1 प्लस सो ऑन प्लस 1 इज इक्वल टू n। और अब तीसरा रिजल्ट, रेसिप्रोकल टेंसर ए आई जे का डिटर्मिनेंट वैल्यू 1/a होता है। दैट इज डिटर्मिनेंट ऑफ ए आई जे इज इक्वल टू 1 डिटर्मिनेंट ए आई जे, ऐसा। इसका प्रूफ देखें, इसी रिजल्ट को लिखेंगे पहले हम। ए आई जे ए आई के इक्वल टू क्रोनेकर डेल्टा के जे, ये मैट्रिक्स होता, आपको समझा चुके हैं। ये कंपोनेंट अकेला थोड़ी है, ये पूरा मैट्रिक्स है, ये भी मैट्रिक्स है, ये भी मैट्रिक्स है। मैट्रिक्स की डिटर्मिनेंट वैल्यू ले लीजिए, implies that determinant of aij aik equal to determinant of delta kj implies that determinant of aij into determinant of aik equal to determinant of delta kj। अब अगर आपको जानकारी हो, ये यूनिट मैट्रिक्स होता है, ये जो है यूनिट मैट्रिक्स होता है, इसकी डिटर्मिनेंट वैल्यू 1 आएगी, समझ रहे ना। लेकिन चलो हम आपको बता देंगे कायदे से। यहां बगल में लिख दो इसको फैला के, डेल्टा 1 1 डेल्टा 1 2 सो ऑन डेल्टा 1 n डेल्टा 2 1 डेल्टा 2 2 सो ऑन डेल्टा 2 n सो ऑन डेल्टा n 1 डेल्टा n 2 सो ऑन डेल्टा n n। यही है ये। इंप्लाइज दैट डिटर्मिनेंट ए आई जे को स्मॉल ए से डिनोट करते हैं, और ये हो गया डिटर्मिनेंट ए आई के इक्वल्स टू डिटर्मिनेंट 1 0 सो ऑन 0 0 1 सो ऑन 0 सो ऑन 0 0 सो ऑन 1। दिस इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट आई इक्वल्स टू 1। आइडेंटिटी मैट्रिक्स की डिटर्मिनेंट वैल्यू 1 होती है। हो गया प्रूफ, एक दो लाइन और लिख दिया जाए। implies that determinant a I k equals to 1/a। क्या मैं लिख दूं therefore determinant a I j also equals to 1/a? जो बात ये है वही चीज ये है, कोई फर्क है क्या? क्योंकि सिंगल क्वांटिटी तो है ना, ये डिटर्मिनेंट है। इसे फैलाओगे तो कैसे फैलेगा ये? I वेरीज फ्रॉम 1 to n, k वेरीज फ्रॉम 1 to n, j वेरीज फ्रॉम 1 to n। तो ये आएगा a11 a12 सो ऑन a1n a21 a22 सो ऑन a2n सो ऑन an1 an2 सो ऑन ann। ये इसको फैलाने से आया है, तो इसको भी फैलाओगे तो यही तो आएगा। बोथ आर सेम, यही प्रूव करना था, हो गया। अब दो बहुत ही बढ़िया और बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल्स हम लोग देखेंगे। इंपॉर्टेंट इन द सेंस कि एग्जाम में पूछे जाते हैं, हर जगह पूछे जाते हैं, हर यूनिवर्सिटी में। Example 1, if aij equal to 0 for I not equal to j and I equal to j होने पर ये हो जाएगा ai, तो ये 0 ना हो, then reciprocal aij equals to 0 for I not equal to j एंड ai ये भी नॉन जीरो होगा और ये 1/ai के बराबर होगा, ऐसा। इसका प्रूफ देखिए, जो हम प्रॉपर्टीज पढ़े थे उसी से शुरुआत करेंगे, किसी एक प्रॉपर्टी से, पहली वाली दूसरी वाली। वी नो दैट
ए आई जे ए आई के इक्वल टू क्रोनेकर डेल्टा के जे। नंबर 1, नंबरिंग करने की जरूरत नहीं, इंप्लाइज दैट आई डमी इंडेक्स है, आई पर सिग्मा दौड़ेगा, दौड़ाइए। A1J A1K प्लस A2J A2K प्लस सो ऑन प्लस AJJ AJK प्लस सो ऑन प्लस ANJ ANK इक्वल्स टू क्रोनेकर डेल्टा KJ। और इसको लिखिए इक्वल्स टू 0 K नॉट इक्वल टू J 1 K इक्वल टू J। ये क्रोनेकर डेल्टा KJ का डेफिनेशन हो गया। अब हम इसका इस्तेमाल करेंगे कि A सबस्क्रिप्ट आई जे डिस्टिंक्ट होने पर 0 होता है। तो देखो ये दोनों इंडिसेस हमने एक जगह बराबर दिखा रखा है यहां पर, इसका मतलब अन्य स्थानों पर ये बराबर नहीं है। 1 और J बराबर नहीं है, 2 और J बराबर नहीं है, N और J बराबर नहीं, सब 0 हो जाएगा। इंप्लाइज दैट 0 A1K प्लस 0 A2K प्लस सो ऑन प्लस AJJ, ऐसा है, ये 0 नहीं है, AJJ A सुपरस्क्रिप्ट JK प्लस सो ऑन प्लस 0 ANK इक्वल्स टू वही 0 K नॉट इक्वल टू J 1 K इक्वल टू J। इंप्लाइज दैट केवल यही एक टर्म बचेगा, इसी को लिखा जाए AJJ AJK इक्वल्स टू करली ब्रैकेट 0 K नॉट इक्वल टू J 1 K इक्वल टू J। अब इससे 2 रिजल्ट निकाल लीजिए, 2 शर्तों वाले, यही लिख देते हैं। इंप्लाइज दैट AJJ AJK इक्वल्स टू 0 ब्रैकेट में लिख दे रहा हूं मैं K नॉट इक्वल टू J एंड AJJ AJK इक्वल्स टू 1 K इक्वल्स टू J। तो K इक्वल टू J है तो K इक्वल टू J इसमें रख दो ना, बस ये रिजल्ट देखो आने जा रहा है। ध्यान रखना हमें क्या प्रूव करना है। AIJ 0 अगर I और J बराबर ना हो और AI बराबर 1 AII, ये अगले लाइन में बस होने जा रहा है। इंप्लाइज दैट चूंकि AJJ नॉन जीरो है ना, तो इससे हम भाग कर सकते हैं नॉन जीरो क्वांटिटी से। तो हो गया A सुपरस्क्रिप्ट JK इक्वल टू 0 K नॉट इक्वल टू J के लिए। इसके लिए लॉजिक लिखिए, सिंस AJJ नॉट इक्वल टू 0 एंड दूसरे वाले में आप K की जगह J रख दो, AJJ कुछ गड़बड़ कर दिए यहाँ पे ना, ऊपर लिखा गया वो तरह की AJJ और AJJ इक्वल्स टू 1 implies that AJK इक्वल टू 0 J नॉट इक्वल टू K, यही तो लिखा है। तो इसको मैं ऐसे न लिख दे, देयरफॉर AIJ इक्वल टू 0 I नॉट इक्वल टू J। बताइए जो रिजल्ट ये है वही है कि नहीं? एकदम वही है। एंड A सुपरस्क्रिप्ट II इक्वल टू 1/A सबस्क्रिप्ट II, यही 2 रिजल्ट आपको प्रूव करना था। शुरू में मैंने बोला था सब इंडिसेस का खेला है, इसमें इंडिसेस ठीक से लिखना, ढंग से लिखना आपको आ जाएगा तो टेंसर इजी है। बस यही है कि खुद ब खुद सीखने और पढ़ने की चीज़ नहीं है, इसमें शुरू में तो ट्रेनर चाहिए ही चाहिए
नहीं, अनाप शनाप अपने मन में कोई आइडिया आप क्रिएट कर लोगे, फिर वो मिटता नहीं जल्दी। एक बार जो गलत फ्रेम हो गया तो फिर वही परेशान करता रहता है। एग्जाम्पल 2, इफ ए आई जे एंड ए सुपरस्क्रिप्ट आई जे are reciprocal tensors, then बहुत important है, del log a upon del x k equals to a superscript ij del a ij upon del x k equal to minus a ij डेल ए सुपरस्क्रिप्ट आई जे अपॉन डेल एक्स के, ये रहा। ठीक, आइए इसका प्रूफ लिखें। वी नो दैट ए आई जे ए सुपरस्क्रिप्ट आई जे इक्वल टू एन, differentiating it partially नहीं भी लिखेंगे तो मैंने आपको बोला था ना, सारे डेरिवेटिव पार्शियली होता है। डिफरेंशिएटिंग इट पार्शियली, भैया पार्शियली वी हैव विथ रेस्पेक्ट टू एक्स के वी हैव ए आई जे डेल ए सुपरस्क्रिप्ट आई जे अपॉन डेल एक्स के प्रोडक्ट रूल से करना है, प्लस ए सुपरस्क्रिप्ट आई जे डेल ए आई जे अपॉन डेल एक्स के इक्वल्स टू 0। तो इतना हिस्सा तो आपको मिलने जा रहा है, देख लो, इधर उधर कर दीजिए तो इतना हिस्सा हो गया, फिर इससे कनेक्ट करना रह जाएगा। implies that a superscript ij del a ij upon del x के इक्वल्स टू, इसको एक साइड में रोक लिए, इसको उधर कर दो, माइनस ए आई जे डेल ए सुपरस्क्रिप्ट आई जे अपॉन डेल एक्स की, इसे कर दीजिए आप नंबर 1। इसके बाद देखो डिटर्मिनेंट का डेरिवेटिव, आप याद करें फाउंडेशन, यानी कि इस प्लेलिस्ट का पहला वीडियो, और उसमें पहले सबसे पहले क्या आपको बताया गया था, डिटर्मिनेंट का प्रोडक्ट, डिटर्मिनेंट का डेरिवेटिव। तो वही डेरिवेटिव वाला हम लिखने जा रहे हैं। वी नो दैट यहां पे ऐसे लिख दे रहा हूं, बाय डेफिनेशन ऑफ डेरिवेटिव ऑफ अ डिटर्मिनेंट ऐसे ब्रैकेट बंद, डेल ए अपॉन डेल एक्स के बराबर क्या होगा, कोफैक्टर ऑफ ए आई जे और डेल ए आई जे अपॉन डेल एक्स के, यही होता है डेफिनेशन। 1/a से मल्टीप्लाई करना है। हाँ, यहां पर चर्चा कर लो चाहो तो ऐसे, ए क्या चीज है, वेयर ए इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ए आई जे, implies that 1/a डेल ए अपॉन डेल एक्स के इक्वल्स टू कोफैक्टर ऑफ ए आई जे अपॉन ए डेल ए आई जे अपॉन डेल एक्स के।
इम्प्लाइज दैट, बाईं तरफ हो जाएगा डेल लॉग ए, सॉरी क्या लिख रहा है, डेल लॉग ए अपॉन डेल एक्स के। बोलो हो जाएगा कि नहीं भाई? लॉग ए का डेरिवेटिव तुम निकालोगे, पार्शियल डेरिवेटिव एक्स के वेरिएबल के रिस्पेक्ट में, तो लॉग ए का पहले ए के रिस्पेक्ट में करोगे ना, तो हो जाएगा 1 अपॉन ए, और फिर ए का डेरिवेटिव डेल ए अपॉन डेल एक्स के लिखोगे। यही तो लिखा हुआ है यहाँ पे, 1 अपॉन ए डेल ए अपॉन डेल एक्स के। फिर रेसिप्रोकल टेंसर का जो डेफिनेशन है वो क्या बता रहा है, ध्यान है आपको? ये है ए सुपरस्क्रिप्ट आई जे, माने ए आई जे का रेसिप्रोकल टेंसर, और बगल में डेल ए आई जे अपॉन डेल एक्स के। इसे क्या लिख दें, नंबर 2 लिख दें। ये देखो इसकी वैल्यू ये है, यही चीज ये है, इसकी वैल्यू ये भी है, इसकी वैल्यू ये भी है, इसलिए ये और ये तीनों हो जाएंगे बराबर। फ्रॉम 1 and 2, फ्रॉम 1 and 2 डेल लॉग ए अपॉन डेल एक्स के इक्वल्स टू ए सुपरस्क्रिप्ट आई जे डेल ए आई जे अपॉन डेल एक्स के, एंड बोथ इक्वल टू माइनस ए आई जे डेल ए सुपरस्क्रिप्ट आई जे अपॉन डेल एक्स के। यही प्रूव करना था बच्चों, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जब आप टेंसर की बुक पढ़िएगा तो उसमें जो पहला चैप्टर आपको दिया रहेगा वो खत्म हो गया। दूसरे चैप्टर में मेट्रिक टेंसर एंड फंडामेंटल टेंसर, मेट्रिक टेंसर या फंडामेंटल टेंसर, एंड नहीं और बोलिए, मेट्रिक टेंसर और फंडामेंटल टेंसर और मेट्रिक, इसी के बारे में दिया जाता है। तो मैंने उसको भी इसी प्लेलिस्ट में शामिल कर दिया, क्योंकि हमारे प्लेलिस्ट का टाइटल है अलजेब्रा ऑफ टेंसर्स ना, टेंसर अलजेब्रा। इसके बाद फिर शुरू होगा जो हम अभी शुरू करने जा रहे हैं, उसके बाद फिर ये प्लेलिस्ट हमारी पूरी हो जाएगी, और फिर बुक्स में आपको तीसरा चैप्टर दिखेगा क्रिस्टोफल सिंबल्स का, फिर चौथा चैप्टर दिखेगा कोवेरिएंट डेरिवेटिव, कर्वेचर टेंसर, कोवेरिएंट कर्वेचर टेंसर का। वो सब टेंसर कैलकुलस के अंतर्गत हम प्लेलिस्ट बनाए हुए हैं, तो उनको आप टेंसर कैलकुलस में ढूंढिएगा, ठीक है ना। वीडियो लाइक करिए, और अगले वीडियो में हम लोग मेट्रिक एंड मेट्रिक टेंसर, मेट्रिक एंड फंडामेंटल टेंसर के बारे में पढ़ेंगे। थैंक यू।